हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह केएफए स्टडी पॉइंट पर केएफए इंटर कॉलेज की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम दो वीडियो देख चुके हैं जिसमें हम क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 7.1 को सॉल्व किए थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम उससे आगे की चीजें और साथ ही प्रश्नावली 7.2 को जानेंगे। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नया वीडियो बनते ही अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे विभाजन बिंदु अर्थात सेक्शन पॉइंट। और दोस्तों, विभाजन जो होता है किसी भी, जैसे मान लीजिए कोई एक रेखा है, इसके दो सिरे हैं, तो इसको कोई अगर पॉइंट इसको विभाजित कर रहा है तो ये दो प्रकार का हो सकता है। एक ये इस रेखा पर स्थित हो, एक रेखा से बाहर कहीं स्थित हो। ठीक है, चलिए हम दोनों देख लेते हैं। पहले प्रकार के विभाजन को अंतर विभाजन और दूसरे प्रकार के विभाजन को हम बाह्य विभाजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये अंतर विभाजन में देख लेते हैं। कोई रेखा है और यहाँ पे कोई एक बिंदु स्थित है। ठीक है, तो अगर हम इस बिंदु की बात करें तो यह बिंदु मान लीजिए ये जो अनुपात में काट रहा है ये M1 है और ये M2 है। ठीक है, ये क्या है, M2 है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, M1 है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, M2। इस तरह से जो ये अनुपात में ये बिंदु काट रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, अंतर विभाजन। ठीक है, और अगर बाह्य विभाजन की बात करें तो जो बिंदु होता है वो रेखा से कहीं बाहर दूर स्थित होता है। और अब यह बिंदु मान लीजिए ये आपका बिंदु, ये A है और ये B है और ये मान लीजिए P है। तो यहाँ से ये दूरी एक हो जाएगी और दूसरी यहाँ से ये दूरी। इन दोनों दूरियों का जो अनुपात होगा वो आपका बाह्य विभाजन होगा। ठीक है, तो दोस्तों क्लास 10th का सिलेबस हम अभी कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसमें हम सिर्फ अंतर विभाजन की बात करेंगे। जब हम 11th का सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम बाह्य विभाजन को देखेंगे रेखा पढ़ने से पहले। ठीक है, तो चलिए आज हम अंतर विभाजन के बारे में जानते हैं। इसके लिए हम एक ग्राफ लेते हैं और इस पे एक्सिस हम डिफाइन कर लेते हैं। ये दोनों हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गई। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बिंदु हम ले लेते हैं। इस बिंदु का नाम A है और इसका निर्देशांक x1 और y1 है। इसी तरह से यहाँ कोई एक बिंदु ले लेते हैं B, जिसका निर्देशांक x2 और y2 हो गया। इन दोनों बिंदुओं को हम मिला लेते हैं। ठीक है, और इस पर हम एक कोई बिंदु ले लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं P और इसका निर्देशांक ले लेते हैं x और y। तो दोस्तों देखिए, आपका यही दो बिंदु हो गए, इनको मिलाने वाली रेखा हो गई और इस पर स्थित कोई बिंदु हो गया, और इसी बिंदु को हम विभाजन बिंदु कहेंगे। और इन्हीं तीनों के बीच हम एक रिलेशन को डेवलप करेंगे। साथ ही AP और PB के बीच एक अनुपात होगा, इसको मान लेते हैं AP M1 और इसको M2। तो इन इन पांचों चीजों में, मतलब ये बिंदु जिसका निर्देशांक यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा बिंदु जिसका निर्देशांक ये है, तीसरा बिंदु जिसका निर्देशांक ये है, और ये दोनों अनुपात, इन्हीं के बीच हम एक रिलेशन डेवलप करेंगे जिसको हम बोलेंगे सेक्शन फार्मूला या फिर विभाजन सूत्र। तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों बिंदुओं से एक्स अक्ष पर लंब डाल देते हैं। 1, 2 और 3 लंब डाल दिया, और फिर हम A बिंदु से इस रेखा पर और साथ में P बिंदु से इस रेखा पर लंब डाल देते हैं। तो ये आपका C बिंदु हो गया ये, और ये हो गया आपका Q बिंदु। ठीक है, अब ये पिक्चर हम इसी पिक्चर के आधार पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हमने यहाँ पिक्चर बना लिया। अब दोस्तों देखिए आप, ये चूंकि ये देखिए ये भी तीनों क्या है, लंब है, तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ भी लंब है। तो ये आयत हो गया। ठीक है, इसका मतलब पहले छोड़ो, इसको बाद में देखते हैं, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, राइट। और यह रेखा और ये रेखा तीनों क्या है, समांतर है, बिकॉज तीनों इस एक्स अक्ष पे लंब है। ठीक है, तीनों क्या है, समांतर है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये एक रेखा और ये दूसरी रेखा, इसको और ये तीसरी रेखा, ठीक है, इसको जो है एक तिर्यक रेखा काट रही है। इस प्रकार आप देखेंगे कि यह कोण इसके बराबर हो जाएगा संगत कोण से, और इसी प्रकार यह कोण इसके बराबर हो जाएगा संगत कोण से। ठीक है, यह कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों में कोण आपस में क्या है, संगत कोण बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। भाई हमने यहाँ पे लिख दिया। और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो हमने इनकी भुजाओं का अनुपात, आप देखिए छोटे त्रिभुज में छोटे त्रिभुज का कर्ण AP और बड़े त्रिभुज का कर्ण PB, तो यहाँ लिख दिया AP बटा PB बराबर। अब छोटे त्रिभुज का आधार AQ और बड़े त्रिभुज का आधार PC, तो AQ बटा PC,
और छोटे त्रिभुज का लंब PQ और बड़े त्रिभुज का लंब BC, तो यहाँ पे PQ बटा BC। ठीक है दोस्तों, अब हम एक काम करते हैं, हमें यहाँ पे AP और BP का मान तो पता है, ये M1 और M2 है। ठीक है, M1 और M2, जो चीजें नहीं पता उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं, x1 x2 y1 y2 और x और y के फॉर्म में। चलिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले यहाँ AQ फाइंड आउट करना है। ये देखिए AQ, ये दूरी। ठीक है, तो इसके लिए आप एक चीज समझिए, इसको अगर हमें फाइंड आउट करना है तो अगर हम Q की यहाँ तक की दूरी में से इस दूरी को घटा दें तो हमें मिल जाएगा। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि AQ और RS क्या है, ये दोनों बराबर है AQ और RS, क्योंकि ये आयत है। अब RS बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम OS में से OR घटा दे तो हमें क्या मिल जाएगा, RS मिल जाएगा। वही हमने यहाँ पे किया, OS में से OR घटा दिया। अब आप कहोगे कि OS या OR कैसे आया। OS देखिए, OS मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ये दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये बिंदु की ये जो यहाँ से दूरी है, यही तो है, ये दूरी ही तो है ये। ठीक है, तो ये दूरी कितनी है, देखिए किसी भी बिंदु की y एक्स से दूरी आपकी भुज कहलाती है, मतलब ये दूरी क्या हो गई, x हो गई, बिकॉज इसका निर्देशांक क्या है, xy है, तो ये दूरी क्या हो गई, x हो गई। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, ये फिर से किसी भी बिंदु की y एक्स से दूरी क्या कहलाती है, भुज कहलाती है। यहाँ पे x1 क्या है, यहाँ पे भुज क्या है, x1। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो आपका RS हो गया अर्थात AQ, ये क्या हो गया, x माइनस x1। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया गया। ठीक है, सिमिलरली हम इसको भी निकाल लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, ये दूरी आपकी कितनी है, x2, और यहाँ से यहाँ दूरी कितनी है, x। अगर हम x2 से x घटा देंगे तो ये हमको मिल जाएगा PC। ठीक है, PC मिल जाएगा। PC क्या मिल जाएगा, x2 माइनस x। ठीक है, x2 माइनस x। अब देखिए हमने ये दोनों बिंदु तो निकाल लिए, ये भी निकाल लिया और ये भी निकाल लिया। अब हम PQ और BC निकालते हैं। आप देखिए PQ कहाँ है, ये आपका PQ है, यहाँ से यहाँ तक। ये दूरी निकालने के लिए अगर हम P के यहाँ S से दूरी और Q की S से दूरी निकाल दें और PS में से QS घटा दे तो काम बन जाए। तो PS क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी क्या होती है, कोटि, और यहाँ कोटि क्या है, y। ये पूरी दूरी हो गई y, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी वही होगी जो यहाँ से यहाँ तक है। ये दूरी कितनी है, y1। तो फाइनली हमें ये क्या मिल जाएगा, y माइनस y1। ठीक है, y माइनस y1। और सिमिलरली अगर हम इसको निकालें तो ये पूरी दूरी y2 और ये दूरी y1, सो ये भी y1, ये दूरी y1 हो गया, पूरी y2, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1। ठीक है, चलिए हमने सब सारे पॉइंट्स को निकाल लिया। ये चार पॉइंट थे ना, ये और ये हमने निकाल लिया। अब उसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, इसी में हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन वैल्यूज को। ठीक है, सभी मानों को समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, देखिए दोस्तों, ये हो गया M1 M2, और इसका मान यहाँ से, इसका मान यहाँ से, इसका मान यहाँ से, और इसका मान यहाँ से उठा के हमने रख दिया। ठीक है, ये मिल गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको एक बार इसके साथ लेके सॉल्व करेंगे और दूसरी बार इसको इसके साथ लेके सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले इसको इसके साथ लेके सॉल्व करते हैं, इसको इन दोनों को। ठीक है, M1 अपॉन M2 इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x हमने यहाँ लिख दिया। और जब हम इसको ट्रांसपोजिशन करके x का मान निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा x इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। दोस्तों ये हमें मिल गया, ये जो विभाजन बिंदु है इसका भुज, ये क्या हो गया, भुज हो गया। ठीक है, एब्सेसा हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम ऑर्डिनेट को भी निकाल लेते हैं, कोटि को भी निकाल लेते हैं। कैसे, ये वाला टर्म, ये वाला और ये आखिरी वाला टर्म, इन दोनों को साथ में लेके, तो इन दोनों को साथ में हमने लिख लिया। और उसके बाद क्या किया हमने, इसको ट्रांसपोजिशन किया, पक्षांतर किया, तो y का मान हमें क्या मिल जाएगा, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो सिमिलरली दोस्तों ये क्या आपको मिल गया, जैसे आपको ये एब्सेसा मिला था वैसे आपको ऑर्डिनेट, मतलब जैसे आपको भुज मिला था वैसे कोटि मिल गई। तो यही दोनों अगर हम एक साथ लिख दे तो हमारा विभाजन बिंदु हो जाता है। ठीक है, जबकि हमारा विभाजन जो अनुपात है वो क्या है, M1 अनुपात M2 है, आंतरिक विभाजन का। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आंतरिक विभाजन का फार्मूला या फिर सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो दोस्तों ये जो सेक्शन फार्मूला है ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। अब एक चीज और हम देखते हैं कि जो हम अभी यहाँ इससे पहले वाले में हम जो ये ले रहे थे आपका विभाजन बिंदु, ये जो अनुपात ले रहे थे M1 अनुपात M2, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस अनुपात को क्या लेते हैं कि अनुपात 1। इससे क्या होगा, क्वेश्चन को करना आसान हो जाएगा। ठीक है, बस हुआ क्या आप समझिए, जो M1 अनुपात M2 था, M1 अनुपात M2, इसमें से हमने क्या किया, M2 को कॉमन ले लिया है। ठीक है, M2 को हमने कॉमन ले लिया। दोस्तों समझिएगा, अगर हम M2 को कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M1 अपॉन M2 हो जाएगा, M1 अपॉन M2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये सिर्फ हो जाएगा 1। ठीक है, क्या हो जाएगा
1 हो जाएगा। इसी को हम क्या बोल देते हैं, के बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, के बोल देते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है, के अनुपात 1। ठीक है, तो अब हमारा अनुपात क्या हो जाएगा, के अनुपात 1। अब एक चीज हमको समझ में आती है कि जब भी हमें के का मान मिलेगा m1 अपॉन m2 के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर सिर्फ 1 मिलता है तो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा, हम इसको 1/1 लिख सकते हैं, तो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1। अगर के का मान आपको 5 मिल गया तो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा, 5/1 लिख सकते हैं, तो 5:1 हो जाएगा। अगर के का मान 3/2 मिल जाएगा तो हमारा m1 m2 का मान क्या हो जाएगा, m1 जो कि 3 और m2 2, तो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3, 3:2, 3:2। ठीक है, अब एक और चीज इस समय हम समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए कि जो हमारा ये सेक्शन, जब हम इसको सेक्शन पॉइंट रख रहे हैं और ये दोनों रेशियोज क्या है, सेम है, ये और ये दोनों क्या है, सेम है, इट मीन्स m1 और m2 दोनों सेम है। ऐसे केस में क्या होगा, आप देखिए अगर ये भी m1 ये भी m1, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, m1 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 m1 2 m1 2 2 से m1 m1 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा x1 प्लस x2/2, यहाँ मिल जाएगा y1 प्लस y2/2। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज हमने यहाँ पे किया, तो हमें ये मिल गया विभाजन बिंदु, मध्य बिंदु। क्या मिल गया, मध्य बिंदु, मतलब विभाजन बिंदु ऐसा जबकि दोनों अनुपात क्या हो, समान हो। कहने का मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर हो। मिड पॉइंट निकालने का ये फार्मूला है दोस्तों। ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा, किसका है, मिड पॉइंट निकालने का। ठीक है, चलिए आइए हम एक्सरसाइज में चलते हैं फटाफट। क्योंकि ये आपका एक्सरसाइज लंबा है इसलिए हम वीडियोस को थोड़ा फास्ट ही रखेंगे। आप अगर आपको थोड़ा तेज लग रहा है तो आप इसको नॉर्मल से कम कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप आसानी से वीडियो को देख पाएंगे, और जो लोग जल्दी समझ पा रहे हैं वो जल्दी से वीडियो को खत्म कर लेंगे। ठीक है, ज्यादा लंबा होने पे बच्चे बोर होने लग जाते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो ये एक बिंदु है और दूसरा बिंदु मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। हमें एक ऐसे रेखाखंड दिया होगा, इसका निर्देशांक ये है, इस बिंदु का निर्देशांक ये है, और इस पे कोई एक बिंदु है। ठीक है, और ये बिंदु किस प्रकार है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है। हमें फाइंड आउट करना है कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, हमको विभाजन वाला जो फार्मूला है उसी में मान रख देना है। m1 हमें पता है, m2 पता है, ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। इसी को हम अगर हमारे विभाजन वाले फार्मूले में मान रख दें, इसी फार्मूले में अगर मान रख दें, ये देखिए क्या है आपका m1, ये क्या है m2, इस तरह से आप मान रख देते हैं। चलिए मान रखते हैं, क्या हो जाएगा देखिए, m1 x2 मतलब 2 गुणे 4 प्लस m2 x1 मतलब 3 गुणे -1 बटा 2 प्लस 3, यहाँ पे हो गया। ठीक है, फिर से देख लीजिए, 2 गुणे 4 यहाँ पे हो गया, उसके बाद 3 गुणे -1 यहाँ पे हो गया, और उसके बाद बटा 2 प्लस 3 यहाँ पे हो गया। ठीक है, सिमिलरली जब कोटि निकालेंगे तो 2 का गुणा -3 के साथ और 3 का गुणा 7 के साथ, 2 का गुणा -3 के साथ और 3 का गुणा 7 के साथ, और इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें आपको हमारा आंसर मिल जाता है क्या, 1,3। हमारा विभाजन बिंदु क्या हो गया, इस पी का निर्देशांक क्या हो गया, पी का निर्देशांक हो गया 1,3। ठीक है, अगर आप इस सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। आपका ये एक बिंदु है 4,-1, दूसरा बिंदु क्या है -1, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समद्विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा बिंदु हो गया ए, ये बी हो गया, और बीच में कोई दो बिंदु पी और क्यू ले लेते हैं जो कि इसको समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया। ठीक है, ये हमारा ए बिंदु हो गया और ये हमारा बी बिंदु हो गया। ठीक है, और बीच में दो बिंदु हम लेते हैं पी और क्यू, समत्रिभाजित कर रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पार्ट एक, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट एक, और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट भी एक एक यूनिट तीनों है। ठीक है, अब पी की अगर हम बात करें तो देखिए इधर कितना है 1 है और इधर कितना है 2 है, ये यहाँ तक की दूरी कितनी है 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट है और ये क्या है 1 यूनिट है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जब हमें P निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे कि AP अनुपाते PB बराबर 1:2। क्या लिखेंगे, AP अनुपाते PB इक्वल टू 1:2। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। विभाजन बिंदु वाले फार्मूले में, विभाजन सूत्र में इसका मान रखते हैं और उसके बाद फिर हम इसको अप्लाई करते हैं। ये देखिए 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 2। ठीक है, और इस तरह से कोट निकाल लेंगे कैसे, 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1, 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 अपॉन। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करके मान निकाल लेते हैं। ठीक है, हमें ये मिल गया, हमारा विभाजन बिंदु मिल गया। ठीक है, विभाजन सूत्र से।
ओके दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं अब क्यू के लिए। तो आप देखेंगे कि ए से क्यू की दूरी कितनी है, 2 यूनिट। क्यू से बी की दूरी कितनी है, 1 यूनिट। ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट। तो हमारा इस बार जो m1 होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, m2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, हम लिखेंगे ए क्यू अनुपाते क्यू बी बराबर 2 अनुपाते 1। ठीक है, ए क्यू अनुपाते क्यू बराबर 2 अनुपाते 1। अब हम क्या करेंगे, ये विभाजन सूत्र में फटाफट इसका मान रखेंगे और क्यू का निर्देशांक फाइंड आउट कर लेंगे, वैसे ही सेम जैसे पहले किया था। 2 का गुणा -2 से, फिर 1 का गुणा 4 से बटा 2 + 1, यहाँ पे आपका लिख गया। और इसी तरह से 2 का गुणा -3 से, 1 का गुणा -1 से और 2 + 1 नीचे। और इसको हमने सॉल्व कर लिया तो हमें हमारा आंसर मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों निर्देशांक ऐसे बिंदुओं के हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, ऐसे बिंदुओं के निर्देशांक हैं जो इस रेखा को समत्रिभाजित करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अगर 4 की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे कि आगे इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और फिर ये क्या हो जाएगा 1:3, ये क्या होगा 2:2, ये क्या हो जाएगा 3:1 और बस 3 बिंदु हो जाएंगे हमारे जो 4, इसको 4 बराबर भागों में बांट रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बिंदु एक है 3 -3, 10 और दूसरा है 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में भाजित करेगा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा है पहले वाले से। पहले वाले में हमें क्या करना था, इस बिंदु को ज्ञात करना था, हमें अनुपात दिया हुआ था। इस बार हमें अनुपात नहीं दिया हुआ, बिंदु दिया हुआ है, हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात हम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं k:1, इधर वाला पार्ट के, इधर वाला 1, k:1 अनुपात ले लेते हैं और मान लेते हैं कि ये बिंदु A है, ये B है और ये बिंदु P है। ठीक है, ये हमने पिक्चर ड्रॉ कर लिया। ओके, अब फिर से वही फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे, विभाजन सूत्र सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये हमारा m1, ये हमारा m2, ये हमारा क्या है, ये है आपका x1, ये x2, सॉरी y1, और ये x2, ये y2 और ये x और ये y। तो देखिए फार्मूला अप्लाई करते हैं, आपको क्या मिल जाएगा, ये विभाजन बिंदु तो निकालते हैं। विभाजन बिंदु बराबर क्या हो जाएगा, m1 x2, ये मैं क्या लिख दिया, ये हो गया m1 इंटू x2, ये है। ठीक है, प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ लिख दिया हमने। ठीक है, 6 के हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा -3, 6 के -3 अपॉन k+1। ठीक है, और इस तरह से दूसरा कर लेंगे और यहाँ पे देखिए 6 के -3 अपॉन k+1, ये। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देखने वाली बात क्या है, जब भी दो निर्देशांक को हम बराबर करेंगे तो जब इसको हम तुलना करेंगे तो भुज वाला भुज के बराबर लिख देंगे और कोटि वाला जो है कोटि के बराबर लिख देंगे। देखिए एक और -1 और 6 में ये भुज और ये कोटि, यहाँ पे भी ये भुज और ये कोटि, तो भुज भुज के बराबर लिख देंगे तुलना करने पे और कोटि को कोटि के बराबर लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ट्रांसपोजिशन करके, पक्षांतर करके सॉल्व करेंगे तो हमें k का मान क्या मिल जाएगा, 2/7। ठीक है, k का मान 2/7 मिल गया। मैंने आपको पहले बताया था k का मतलब क्या है, m1 अपॉन m2, इसका मतलब ये हो गया m1, ये हो गया m2, तो हमारा अनुपात क्या हो गया, 2:7। ठीक है दोस्तों, हमारा अनुपात क्या हो गया, 2:7। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, फटाफट क्वेश्चन को करते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A और B को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष पर से विभाजित होता है, विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए, अब हमें क्या करना है कि कोई ये A यहाँ पे कोई है और यहाँ पे मान लीजिए कोई B है, ऐसे ही काट रहा है और x अक्ष इसको कहीं ऐसे विभाजित कर रहा है। तो दोस्तों x अक्ष पर जो बिंदु स्थित होगा इसका निर्देशांक क्या होगा, x, 0। क्या होगा, x, 0। x यहाँ पे कोई वेरिएबल है और 0 क्यों, क्योंकि x अक्ष पर स्थित, x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु के लिए कोटि क्या होती है, शून्य होती है। तो कोटि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, शून्य लिखेंगे। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि ये बिंदु ए, ये तो दिया है, बी है, मान लीजिए बिंदु पी है। चलिए यहाँ पे हम खींच देते हैं, ये बिंदु आपका पी हो गया और अनुपात मान लेते हैं कि ये अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी के हो गई और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 हो गई। ठीक है, ये दूरी के हो गई यहाँ से यहाँ तक, और ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, विभाजन सूत्र में इसको रख देते हैं। रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा -4 के साथ, फिर 1 का गुणा 1 के साथ बटा k+1, और सिमिलरली -5 का गुणा ये k का गुणा 5 के साथ और 1 का गुणा -5 के साथ और बटा k+1, ये दोनों किसके बराबर होंगे, x, y, x, 0 के। ठीक है, तो x, 0 के बराबर हमने इसको रख लिया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद ये भुज को भुज के बराबर रख देंगे, कोटि को कोटि के बराबर रख देंगे। यहाँ पे हमने रख दिया, तुलना करने पर भुज को भुज के बराबर,
और कोटि के बराबर। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये इधर जाएगा तो 0, 5 के माइनस 5 इक्वल टू 0, सो के इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, के इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, 1 मिल जाएगा। अब के का मान उठा के यहाँ पे हम रख देंगे तो हमें एक्स का मान मिल जाएगा। एक्स का मान हमें मिल गया -3/2। ठीक है, एक्स का मान क्या मिल गया, -3/2। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो विभाजन बिंदु है -3/2, 0 है, और यह जो है इस रेखा को 1:1 के अनुपात में विभाजित कर रही है। ठीक है, 1:1 के अनुपात में विभाजित हो रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि बिंदु, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 बिंदु दिए हुए हैं, 4 बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं, इसी क्रम में एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, इन बिंदु को नाम रख देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, यहाँ हमने लिख दिया, और ये हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, अब हमें एक्स वाई का मान ज्ञात करना है दोस्तों। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे, किसी भी समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं वो समविभाजित होते हैं। कहने का मतलब ये भुजा इसके बराबर और ये जो भुजा है वह इसके बराबर है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है आपका समांतर चतुर्भुज का, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब दोस्तों अब समझिए बात को, AC का मध्य बिंदु जो होगा वही आपका BD का मध्य बिंदु होगा। तो हम क्या करते हैं, लिख देते हैं AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। और AC का मध्य बिंदु कैसे निकलेगा, भुजों का योग बटा 2, मतलब 1 + x/2। अभी विभाजन मध्य बिंदु का फार्मूला आप देखे थे, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, और इधर भी क्या हो जाएगा, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, ये हमने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया। ठीक है, देखिए 1 + x/2 यहाँ लिख दिया, और कॉमा 2 + 6/2 यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से बराबर 3 + 4/2 यहाँ लिख दिया, और 5 + y/2 यहाँ लिख दिया। अब हम भुज को भुज से कोटि को कोटि के साथ कंपेयर कर देंगे, बराबर लिख देंगे, भुज बराबर भुज और कोटि बराबर कोटि लिख देंगे। तो ऐसा करने पर फिर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें x और y का मान मिल जाएगा, x बराबर 6 मिल जाएगा और y बराबर 3 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम जो है इस जो ट्रांसपोजिशन आपका है, क्योंकि आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो, इसलिए हम इसको बहुत ब्रीफ में नहीं बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके इसको प्रॉपर्ली कॉपी पर सॉल्व करके देख ले, फिर आगे बढ़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है कि एक ये बिंदु ए के निर्देशांक याद कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। अब कोई वृत्त होगा, उसका एक व्यास है ए बी, और उसका जो केंद्र है वह 2, -3 है, और बी का निर्देशांक हमको दिया है, ए का निर्देशांक हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम ए का निर्देशांक एक्स वाई मान लेते हैं और ये हम वृत्त बना लेते हैं। ए का निर्देशांक क्या हो गया, एक्स वाई, और ये हमने बना लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये साइड और ये साइड बराबर होगा। वाई, बिकॉज दीज आर रेडियस, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब AO और OB जो है बराबर है। इट मीन्स B इज मिड पॉइंट ऑफ AB, सॉरी गलत बोल दिया, O इज मिड पॉइंट ऑफ AB। O क्या है, AB का मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु का फार्मूला हमको पता है। उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, x + 1/2 = 2 हो जाएगा, और y + 4/2 = -3 हो जाएगा। हमने वही यहाँ अप्लाई किया, यहाँ पे लिख दिया, देखो ये मध्य बिंदु का फार्मूला में लगाया, x + 1/2, y + 4/2 यहाँ लिख दिया, दैट इज इक्वल टू 2, -3। भुज को भुज के बराबर और कोटि को कोटि के बराबर लिख देते हैं, अलग तुलना करने पर हमें ये मिल गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखिए ये इधर जाके गुणा हो गया, x + 1 = 4, और यहाँ पे y + 4 = -6। ठीक है, अब इसको इधर भेजेंगे तो x = 3 हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो x = y = -10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें x y का मान ज्ञात हो गया, और इस तरह से a का निर्देशांक क्या हो गया, 3, -10, 3, -10। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आपके सामने है, यदि a और b क्रमशः, a का निर्देशांक ये है, b का निर्देशांक ये है, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP = 3/7 AP। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है। ठीक है, समझते हैं क्या है। अभी अगर हम AB को इधर भेज दें, AB को इधर भेज दें, तो AP/AB हो जाएगा, AP/AB हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/7। इट मीन्स AP अनुपाते AB बराबर 3:7। कहने का मतलब यहाँ पे कोई एक लाइन खींच देते हैं, ये हमारी एक लाइन है, ये हमारी लाइन जो है वो AP है, AB है, क्या है, AB। ठीक है, हमारी लाइन AB है, और इस पर कोई बिंदु P स्थित है, यहाँ पे कोई बिंदु, यहाँ पे मान लीजिए क्या है, P स्थित है। ठीक है, अब हम इस चीज से समझते हैं क्या कह रहा है।
एपी और एबी का अनुपात कितना है? 3:7। कहने का मतलब अगर एपी 3 है तो एबी कितना है? 7 है। एपी आपका 3 है तो ए बी मतलब यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है? 7 है। ठीक है दोस्तों, अब आप समझिए, अगर ये लंबाई 7 है, ये 3 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। सिंपल सी बात। बस इतना, इसमें जो भी टेक्निकलिटी थी इतनी ही थी, बस खत्म काम। अब आप समझ गए कि एपी और पीबी का अनुपात क्या हो गया? 3:4। क्या मिल गया हमको? एपी अनुपात पीबी इक्वल टू 3:4 मिल गया। चलिए, अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। आपका ये ए बिंदु है, बी बिंदु है, हम एक लाइन खींचते हैं और लाइन खींच के दिखा देते हैं। ए का निर्देशांक, बी का निर्देशांक, पी का निर्देशांक फाइंड आउट करना है। एपी और पीबी का अनुपात हमें 3:4 पता हो गया है। अब हम क्या करेंगे? सीधा विभाजन सूत्र लगाएंगे और उसके बाद विभाजन सूत्र में मान रख देंगे। तो 3 का गुणा किससे हो जाएगा? 2 से। और 4 का गुणा किससे हो जाएगा? -2 से, बटा 3 + 4 7 नीचे। ठीक है, इसी तरह से 3 का गुणा -4 से और 4 का गुणा -2 से। ठीक है, बटा। ठीक है, अब बस इसी को हमको सॉल्व करना है। सिंपल सा गुणा भाग है, आप सभी जानते हो। 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 6 से 8 जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 बटा 7 हो गया पहला। ठीक है, ये देखिए -2 बटा 7 हो गया। दूसरा देख लेते हैं। 4 × 12 और 4 दूना 8, -12 -8 -20 तो -20 बटा 7। तो हमें सीधा सीधा हमारा जो है आंसर मिल गया, हमारा निर्देशांक जो हमें चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? ये एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है। इसको जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अभी हमने 3 वाला देखा था, सेम वैसे 4 वाला भी है। ठीक है, चलिए फटाफट कर लेते हैं। 3 वाला आप जान चुके हैं तो 4 वाला जानने में दिक्कत नहीं होगी। अब अगर हमें पी का निर्देशांक निकालना है तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 1 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 3 यूनिट। ठीक है, तो फार्मूला लगा देंगे पी के लिए। क्या क्या लगेगा? देखिए, 1 गुणे 2 प्लस 3 गुणे -2 बटा 1 प्लस 3, ऐसे लग जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये देखिए, हम इसको लिखते हुए चलते हैं। अभी हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कि पी बिंदु ज्ञात करने के लिए एपी अनुपाते पीबी बराबर 1:3 लिख दिया। 1:3। अब हम, ये हमारा हो गया M1, ये हो गया M2। फार्मूले को अप्लाई करेंगे विभाजन बिंदु में और फटाफट मान रख के मान निकाल देंगे। सिमिलरली जब हम AQ की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2, तो M1 को भी 2 रखेंगे, M2 को भी 2 रखेंगे। हमें X1 Y1 और X2 Y2 पता है, फार्मूले में मान रखेंगे, हमें मिल गया दूसरा निर्देशांक। ठीक है दोस्तों, ये मिल गया पहला P, ये मिल गया Q। और इसी तरह से R के लिए आप देखिए, आप खुद से सोचिए क्या है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 यूनिट। कहने का मतलब 3:1 हो गया। ये 3:1 हो गया। M1 3 हो गया, M2 1 हो गया। यहाँ फार्मूले मान रख दो। M1 पता, M2 पता, X1 पता, X2 पता, सब पता है ना। Y1 पता, Y2 पता, सबका मान रखा और इसको फटाफट सॉल्व करके हमने तीसरा निर्देशांक निकाल लिया। तो दोस्तों, यही जो 3 निर्देशांक है, यही 3 बिंदु हैं जो कि रेखाखंड को 4 समान भागों में बांटेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, जिसके चारों शीर्ष दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या करते हैं? हम इसका नाम रख लेते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। और यहाँ पे फटाफट हम एक समचतुर्भुज खींच लेते हैं। ठीक है, हमने खींच लिया। यहाँ पे देखिए 4 के बाद 4,5 था, कट गया है, तो आप जानते रहेगा यहाँ पे लास्ट में क्या है? 5 है। ठीक है दोस्तों, अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का एक फार्मूला हम जानते हैं कि अगर हम इनके विकर्णों की लंबाई ज्ञात कर लें तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे उनके विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, और हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला लगा के AC का मान आसानी से निकाल सकते हैं और DB का मान भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए AC कैसे निकलेगा? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या है? √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम पहले AC, विकर्ण AC की लंबाई लिखते हैं। विकर्ण AC की लंबाई क्या हो जाएगी? अब देखिए, x2 - x1 मतलब -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर, यहाँ लिख दिया। ये माइनस और माइनस जुड़ जाएगा, -4 का स्क्वायर 16, -4 और +4 का स्क्वायर 16, 16 16 32, 32 को हम 2√4 लिख सकते हैं, 4√2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमें मिल गया क्या? AC। सिमिलरली BD निकालेंगे। BD कैसे हो जाएगा? -2 - 4 मतलब -6, -2 - 4 का होल स्क्वायर और यहाँ पे -1 - 5 मतलब -6 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, -6 का होल स्क्वायर 36, -6 का स्क्वायर 36, 36 36 72, 72 मतलब 6√2। ये हमको मिल गया 6√2। ओके, क्लियर है?
अब देखिए फिर से वही फार्मूला लिख देते हैं, किसी भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे उनके विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब हम क्या करते हैं, 1/2 गुणे ये वैल्यू और गुणे ये वैल्यू, दोनों को गुणा कर लेते हैं। ठीक है, और जब गुणा करेंगे तो √2 और √2 मिलकर कितना हो जाएगा 2, और ये 2 जो है इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 6 जा मतलब 6 चौके 24 यूनिट, 24 इकाई। 24 इकाई नहीं बल्कि वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में रहता है। ठीक है, स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने ये आपका चैप्टर नंबर 7.2 कंप्लीट कर लिया है। अब आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट, आपके लाइक से हमारा मोराल बढ़ता है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करिए, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।